नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में भारत को विनिर्माण, सेमीकंडक्टर उत्पादन, गेमिंग और डिजाइनिंग के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बनाने पर दिया जोर। श्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित लाल किले की प्राचीर से अगले 5 वर्षों में मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 75,000 सीटें बढ़ाए जाने की घोषणा की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उपराजधानी दुमका में फहराया तिरंगा। कहा, मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण होंगे माफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में किया ध्वजारोहण। कहा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अक्टूबर तक 35,000 पदों पर होगी नियुक्ति। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई प्रबल संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विनिर्माण, गेमिंग और डिजाइनिंग समेत विभिन्न क्षेत्रों में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया। हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना है, एक बहुत बड़ा हब बना है और आज मोबाइल फोन दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये भारत की ताकत है। साथियों, भविष्य के साथ सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है, आधुनिक टेक्नोलॉजी जुड़ी है, एआई जुड़ा हुआ है। हमने सेमीकंडक्टर मिशन पर काम शुरू किया है। हर उपकरण में मेड इन इंडिया चिप क्यों न हो, क्यों ये सपना मेरे देश का नौजवान देखे। टैलेंट यहाँ है, सारे इस प्रकार के रिसर्च काम हिंदुस्तान में होते हैं, तो प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में होगा, सेमीकंडक्टर का काम भी हिंदुस्तान में होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल मंत्र देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि का मंत्र बन गया। 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों न हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लागू करने पर जोर दिया। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा कि उनकी 150वीं जयंती आ रही है। यह हम सब के लिए एक प्रेरणा बने, इसकी कोशिश होनी चाहिए। 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है। ये हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। समाज के प्रति छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। श्री मोदी ने अगले 5 वर्षों में मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए देश भर में 75,000 सीटें बढ़ाए जाने की भी घोषणा की। गृहमंत्री अमित शाह ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रति सरकार के संकल्प का प्रतिबिंब बताया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री का संबोधन पिछले 10 वर्षों की सफलताओं से प्रेरित होकर देश को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने सभी देशवासियों से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। झारखंड में 78वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उपराजधानी दुमका में तिरंगा फहराया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ किए जाएंगे। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की किसानों के लिए एक कल्याणकारी योजना है। इस वर्ष योजना की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। योजना से अब तक
कुल 4,70,000 किसानों को लगभग 1900 करोड़ का ऋण माफ किया गया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने झारखंड के वीर सपूतों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अक्टूबर तक 35,000 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 35,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसे अक्टूबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा फल प्रकाशित किए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा है कि राज्य के जंगलों में छिपे नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा साइबर अपराधियों को भी राज्य से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री गुप्ता आज रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पहला मेरा मानना है कि जनता और पुलिस का समन्वय होना चाहिए और पुलिस को जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और पुलिस की जनता की हर शिकायत को पुलिस तक पहुंचने की व्यवस्था होना चाहिए। हम अपने सभी थानेदारों को बोल रहे हैं कि आप पब्लिक की बात को सुनिए। उसी क्रम में बोलते हैं कि अपने नेम प्लेट लगाइए ताकि आम जनता आपको जान सके, आपको पहचान सके। यदि कोई दुर्व्यवहार करता है, किसी पुलिसकर्मी दुर्व्यवहार करते हैं तो उसकी जानकारी प्राप्त। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के कमांडरों ने आज राज्य के विभिन्न तैनाती स्थलों पर हर्ष और उल्लास के साथ ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले जवानों की शहादत को याद किया। इधर राज्य के समूह केंद्र स्तंभों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पुलिस महानिरीक्षक साकेत कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया और जवानों को विशिष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में राष्ट्रीय युवा शक्ति संस्था ने लगभग 10 किलोमीटर लंबे तिरंगा के साथ एक यात्रा निकाली। संस्था के अध्यक्ष उत्तम यादव ने बताया कि आम लोगों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। देवघर में बसे हैं बाबा बैजनाथ, मन में आस्था, कांवड़ में गंगा साथ। वो पहाड़ों का विराट रूप, वो नदियों का बहना, ये झारखंड है प्रकृति का सिपा गहना। श्रावण माह के शुभागमन पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोलेनाथ। बाबा बैजनाथ धाम में सभी भक्तों का स्वागत है। कांवड़ यात्रियों के लिए खास विश्राम गृह की व्यवस्था और भक्तों के लिए विशेष शिविर बनाए गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व 18 अगस्त को पाकुड़ जिले से बहन बेटियों के खाते में 1,000 रुपए की सम्मान राशि भेजकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ करेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने आज वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ एक समीक्षा बैठक की। धनबाद रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर अनारक्षित रेलवे टिकट अब UTS मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। धनबाद रेल मंडल के सीनियर DCM अमरेश कुमार ने बताया कि UTS मोबाइल एप्लीकेशन से टिकट खरीदने के लिए ऐप इंस्टॉल करने के बाद पहले मोबाइल नंबर, नाम, पासवर्ड, जेंडर, जन्म तिथि देकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके बाद टिकट बुक करने के लिए अपनी यात्रा का विवरण देना होगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना जताई है। इस दौरान विभाग ने कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की भी आशंका जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि 17 और 18 अगस्त को रांची, रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में भारत को विनिर्माण, सेमीकंडक्टर उत्पादन, गेमिंग और डिजाइनिंग के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बनाने पर दिया जोर। श्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित लाल किले की प्राचीर से अगले 5 वर्षों में मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 75,000 सीटें बढ़ाए जाने की घोषणा की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उपराजधानी दुमका में फहराया तिरंगा, कहा मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण होंगे माफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में किया ध्वजारोहण, कहा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अक्टूबर तक 35,000 पदों पर होगी नियुक्ति। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई प्रबल संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।